हल छठ व्रत। आज पढ़ी हल छठ माता की कहानी, हर छठ व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हल छठ को हर छठ, रांधन छठ और ललही छठ भी कहा जाता है। इस साल हल छठ का पावन पर्व 14 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन हल छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम भी पूजा की जाती है। यहाँ से आप हल छठ की व्रत कथा देख सकते हैं। ललही छठ व्रत कथा। हल छठ व्रत की कहानी। हर छठ की कहानी। हर छठ यानी ललही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे जिससे हल का फल बच्चे शरीर में घुस गया जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध न बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो उसके बच्चे की ऐसा हालत कभी न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। हर छठ की राजा की कहानी। हर छठ की कथा अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। ये देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को ये कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देखाओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन ये कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हन। आजू हल छठ का दिन, ख्यातन की मैंड लड़किन की महतारी का ना नांधाई का चही, न ख्यात मंझावे का चही। तुम भला रोवती पीटत ख्यात मंझावत कैसे आजू चली आयु। जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहागा, तुम्हार होब जाब हुई रहा, हम तुमका द्याखे सुने आयेन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन जाई तो पानी आई। बिटिया, तुम्हारेन साथे घात कीन गा है, तुम जल्दी लुटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई।
रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था अब वह जल से भर गया है। पुरिन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वो उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई, देखा तो ये तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वो घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाया दिन हियो, हमका बहाने से मैके पठे देहियो। मुला आजू हमरे सत से और हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भाई। हमार लड़का तो वही सगरा माँ खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करें। हर छठ व्रत की पूजा विधि। हर छठ या फिर कहें हल षष्ठी के दिन महिलाएं प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान से इस व्रत से जुड़ी पूजा करती हैं। यदि आप पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं तो इससे जुड़ी सामग्री जैसे पलाश की टहनी, कुशा, 6 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ, पुष्प, फल आदि इकट्ठा करके रख लें। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद एक चौकी पर छठी माता का चित्र रखें। उनके साथ गणेश, गौरी, कलश आदि रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में महुआ आदि अन्य चीजों को रख लें, फिर छठी माता की विधिवत पूजा और कथा करें। पूजा के अंत में छठी माता और गणेश गौरी की आरती करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। हर छठ का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार हर छठ के दिन ही शेषावतार माने जाने वाले भगवान बलराम का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन उनकी विधि विधान से पूजा करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर बलदाव पूरे साल संतान की रक्षा करते हुए सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी हल छठ व्रत की कथा और इस व्रत से जुड़ी हुई समस्त जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।